प्रॉब्लम लाने वाले सारे दुष्ट आत्मा हम तुझे आउट करते हैं, हम तुझे निकालते हैं अपने जीवन से, मेरे परिवार से, हमारे कलीसिया के एक विश्वासियों से हम तुझे ढक के देते हैं, तेरा यहाँ कोई जगह नहीं। हालेलुया। डर की आत्मा, हमें लगता है कि मैं चर्च पे खड़े होकर क्या बोलूंगी, हमें लगता है कि कोई मेरा इज्जत नहीं करता, हम भी बस चुपचाप बैठेंगे और निकल के चले जाएंगे। हालेलुया। हमें ना डरना है, ना तो किसी से झुकना है, ना तो हमें किसी को दोष लगानी है। आमेन 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 आमेन। हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है, उसके लिए आप आवाज को उठाएंगे तो वो आपके लिए निश्चय उन चीजों को करेंगे। आप परमेश्वर को महान परमेश्वर जानकर उनकी आदर करेंगे, उनकी वचनों को मुंह से बोलेंगे, है ना। अगर हमारे घर में कोई चीज की कमी है, घटी है ना, तो कुछ है नहीं और कोई आ गया, हमारे पास तो ऐसा नहीं है, अरे क्या करूं, वो आ गए, ये हो गया वो हो गया, और आप टेंशन लेंगे, पड़ोस में जाएंगे, थोड़ा दूध दे दो, थोड़ा 200 रुपया दे दो, हमें वो पड़ोस में वो आ गया, ऐसा हो गया, पैसा नहीं है ना। पर हमें वचन क्या सिखाती है, आप कोई पड़ोस में आ गया तो आप बात करते करते बोलेंगे, यहोवा मेरी चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगा। हालेलुया। वह मुझे हरी भरी चराइयों में चराता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। हालेलुया। आप आस पड़ोस में जाने से और कोने में जाके दुखी होने से ज्यादा बेटर है आप बोलना, यहोवा तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। क्या पता मेहमान आने वाला खुद ही वो चीज निकाल के दे दे। आमेन आमेन। परमेश्वर महान खुदा है। उन आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो ड्यूटी जाते हैं, ना मीटिंग बैठते हैं, ना तो वो धान लगाने जाते हैं, ना तो वो खेती बाड़ी करने जाते हैं, फिर भी वो अपने उम्र के अनुसार क्या होते हैं, जीते है ना। क्या हम उनसे अधिक मूल्य नहीं है? परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आदम को उसने अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया। हालेलुया। चिड़ियों को, बकरों को, कौओं को, पेड़ पौधे, इन सबों को अपने स्वरूप के अनुसार नहीं बनाए। हालेलुया। उनकी पहनावा देखो कितनी सुंदर है। और फूलों को देखो, लिखा है वचन में, फूल जो अभी दिन भर फूला रहता है, शाम को वो झड़ जाता है ना। और घास जो है एकदम अभी तेज धूप आने से वो सूख जाता है। हालेलुया। उनको इतना सुंदर बनाता है। हालेलुया। इतनी अजीब अजीब पौधे को उन्होंने इतनी सुंदर डिजाइन किया है, तो क्या उसने अपने ही स्वरूप को इतना सुंदर कपड़ा नहीं देगा? क्या वो अच्छा खाना, अच्छा भोजन, अच्छा मकान नहीं देगा? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है वो हमें, और जितना हमारे पास है उससे अधिक और हमें मिले। हालेलुया। लेकिन जो आपके पास पीढ़ा है, एक चेयर है, एक टेबल है, उनके लिए तो परमेश्वर को धन्यवाद करें। आमेन। पहले आपके पास एक कुर्सी है, एक टेबल है, एक चारपाई है, एक बेड है और एक बर्तन है, उनके लिए आप खुश होकर परमेश्वर को कहो कि तू बहुत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके लिए पहले धन्यवाद का बलिदान को चढ़ाओ। एक कपड़ा है तो उनके लिए कहो, मेरा बहुत अच्छा कपड़ा आपने दिया। हालेलुया। एडवांस में परमेश्वर को क्या करो, थैंक्स करो। आमेन 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 आमेन। क्योंकि परमेश्वर हमारा आत्मा को नापता है। हालेलुया। उनके लिए बड़ी बात नहीं है। पिछले संडे या कब अंकुर नरोला ने कहा कि ये पृथ्वी जो है, ये धरती जो है, 13 लाख धरती सूर्य के ऊपर अंदर समा सकता है। हालेलुया। एक सूर्य को वो इतना बड़ा बना सकता है ना। वो कैसे कितने बड़े बड़े ग्रह उसने पानी में पृथ्वी को शिथिल किया है। हालेलुया। और पानी में पृथ्वी को शिथिल किया है। बहुत भयंकर अद्भुत रीति से उसने रचना रची। हालेलुया। अद्भुत कामों को किया है। तो आप अगर परमेश्वर से मांगेंगे, या तो फिर छुटकारा मांगेंगे या पवित्र आत्मा मांगेंगे, क्या चाहिए आपको?
अपने बीमार से छूट नहीं रहा है, हमेशा आते हो संडे, हमेशा आओगे, मेरा ये प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम बार बार। भूल जाइए, प्रॉब्लम को भूल जाइए और उसकी महिमा कीजिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, आप रोगे तो इससे वो प्रसन्न नहीं है, लेकिन जब आप वचन को उठाओगे, जो प्रॉब्लम है उसमें आप कहोगे, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ पेट के रोगों से। हालेलुया। तेरे मार खाने से मेरे हड्डी क्या हो गए, एकदम ठीक हो गए। तेरे कांटों के मुकुट पहनने से मेरी मानसिकता ठीक हो गई है। आमेन, आमेन, आमेन। क्योंकि उसने सब कुछ अदा कर लिया है। अगर हम वचन को लेकर अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे तो वो फल को हम नहीं टेस्ट कर पाएंगे, जो आनंद का फल है। हालेलुया। जो शांति है, जो धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है। हालेलुया। ये सब संयम है, जो ये आत्मा का नाव फल है। हालेलुया। तो हमें बहुत जरूरी है कि अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के अनुसार क्या करें, प्रार्थना में लागू करें। परमेश्वर के वचन के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे हमारे पास समय होता है, हम कोई नहीं बोल सकते कि समय बिल्कुल नहीं होता। हमारे पास, सबके पास समय होती है ना। जैसे समय होता है, हम मोबाइल लेके लेट जाते हैं। हम थके हैं तो, बहुत थके हैं तो क्या करते हैं, मोबाइल लेके लेट जाते हैं। हालेलुया। हाथ ऐसे भले ही करेंगे, नजर ऐसे ही करेंगे, उस समय हमारे थकावट हमें कुछ भी महसूस नहीं होता है। लेकिन जब अगर बाइबल उठा लेंगे, नहीं, मैं वो याद दिलाता है शैतान, तुम बहुत थके हो। हालेलुया। तुम बहुत थके हो, तुम बाइबल नहीं पढ़ सकते, तुम्हारे बहुत आज भारी काम किया है, तुमने बहुत आज क्या हुआ तुम्हारे साथ, लोग आए, भीड़ भाड़ रहा, गर्मी, मौसम, हर चीज ने मुझे दबाया, मुझे रेस्ट चाहिए। हालेलुया। मन ये कहता है, लेकिन जब मोबाइल की बारी आता है तो वो इतना मोबाइल ले के एकदम ध्यान, किसी का बॉयफ्रेंड का फोन आ गया तो बस चलते हमें पता ही नहीं होता है। एक भाई वीडियो बनाता है, वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करते, वो खोदने वाला ले के ऐसे खोदते बात करता है, वहां से मुर्दा को दफनाए तो मुर्दा निकल पड़ता है तो मुर्दा उसको ऐसे करके भगाता है, ये वो करके वो भागने लगता है। तो वैसे ही होता है, इंसान को पता ही नहीं होता है कहाँ बैठा है, वो कब्रिस्तान में बैठ के खोदते रहता है, बात करते रहता है। पता नहीं शैतान इतना लोगों को मोबाइल के आदी कर दिया है, और फालतू की बात, फालतू की टाइम शैतान ऐसे खा रहा है, हमें वचन से दूर रख रहा है, हमारे जीवन को पवित्र बनने से रोक रहा है। शैतान हमें ऐसा फुसला रहा है, उस समय जब हवा को कहा, तू नहीं मरेगी, तू सच में यदि इस फल को खाएगी ना तो तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। हालेलुया। ज्ञान और बुद्धि में परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। ऐसे फुसलाता है, ऐसी प्रेम दिखाकर उसको खिलाया और घोर पाप में गिर गया। आमेन। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह आज हमें वचन दिए हैं, प्रभु के दास दिए हैं, और पवित्र आत्मा हमारे साथ, सबसे पहला नंबर की पवित्र आत्मा हमें दिए हैं, जो हमारे लिए बहुत कुछ करने के लिए वो तैयार रहता है। आमेन। हमारे पास काम है, सबके पास काम है, लेकिन समय हमें क्या करना पड़ता है, शैतान जो समय को छीन रहा है, उस समय को आपको भी छीनना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप जहाँ भी जाइए, आपके पास दुकान है, आपके पास कहीं आप ड्यूटी गए हैं, किसी दफ्तर में है, वहाँ एक बाइबल रखिए, अपने बेड के ऊपर एक बाइबल रखिए। कोई नया नियम, कोई बहुत रहता है बाइबल, है ना, नया नियम, पुराना नियम, सबके घर में 3 या 4 बाइबल तो होता ही है ना, या नए नियम, या हाथ में भी होता है, मोबाइल में भी होता है, सबके पास डाउनलोड रहता है ना। तो बाइबल पढ़ने की कोशिश करिए। जब तक उनके वचन को आप अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे तो दुष्ट आत्माओं को भी आप डांटेंगे नहीं, डांट नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो भाषा है, गारो भाषा में आप प्रार्थना करेंगे, उससे शैतान रोक लेगा। हालेलुया।
हिंदी में प्रार्थना करेंगे शैतान रोकेगा, इंग्लिश में प्रार्थना करिए शैतान रोकेगा। हालेलुया। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा का उस पवित्र जो अन्य भाषा है उसमें आप प्रेयर करेंगे तो आपको शैतान नहीं रोक सकता। हालेलुया। और आप गारो भाषा में बोलिए, हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, और जब तक आप वचन को शैतान को नहीं दिखाएंगे तो वो नहीं डरेगा। वो डरता है सिर्फ वचनों से। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जब 40 दिन का फास्टिंग रखा था और उसको जब भूख लगा तो शैतान आकर उनको क्या किया, तू अगर परमेश्वर का बेटा है तो कह दे ये पत्थर रोटी बन जाए। हालेलुया। तो उसी समय परमेश्वर कह सकता था यीशु मसीह दूर हट जाए यहाँ से। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह को पता है ये शैतान सिर्फ वचन से डरता है। उन्होंने वो वचन को लिया, लिखा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर वो वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आप भी वचन को उठाइए और शैतान को दिखाइए मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं सामर्थी यहोवा परमेश्वर की बेटी हूँ। हालेलुया। आप वचन से उन्हें बता सकते हैं मेरा परमेश्वर बुद्धि का खजाना है, मेरा परमेश्वर जिसने मेरे लज्जा को ढाक दिया। हालेलुया। मैं लज्जित नहीं होंगी, मैं शर्मिंदा नहीं होंगी। मेरे लिए यीशु मसीह ने फोड़े खाए हैं, उसने लहू बहाया है मेरे लिए। हालेलुया। मैं कमजोर नहीं, मैं बलवान यीशु नासरी की बेटी हूँ। हालेलुया। मैं बलवान यीशु मसीह का बेटा हूँ। हालेलुया। मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि शैतान तुझे दुख भोगने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। आमीन। शैतान को नरक में साड़ने के लिए बनाया है और हमें स्वर्ग में अनंत महिमा में परमेश्वर स्थापित करने के लिए बनाया है। हालेलुया। ये बात आप शैतान को बताएंगे, हे दर्द देने वाली, हे टेंशन देने वाली आत्मा, तू नरक में जल जा, तू पवित्र आत्मा के आग से जल जा, क्योंकि तेरा यही हाल होगा। परमेश्वर ने तुझे नरक में जलने के लिए बनाया। हालेलुया। वचन में लिखा है शैतान को दुख भोगने के लिए परमेश्वर ने बनाया। आमीन। और हमें सुख भोगने के लिए परमेश्वर ने बनाया। आमीन। हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बात आप वचन अगर नहीं पढ़ेंगे शैतान को नहीं बता सकते, और शैतान आपके वचनों को चुराएगा और आप ही को दिखाएगा यहाँ से कूद जा, लिखा है तेरे पाँव को ठेस ना लगेगी, वो स्वर्गदूत आएंगे तुझे उठा लेंगे, कूद जा कूद जा। हालेलुया। और बहुत लोग मूर्खता के साथ छोटी छोटी बातों में फांसी लगा लेते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपने आप को क्या करते हैं, नसों को काट लेते हैं। हालेलुया। तू ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। हालेलुया। शैतान नाना प्रकार के हथियार लेके वो इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। इसलिए शैतान की इस्तेमाल करने से पहले आप उठाइए और उनको बताइए कि यीशु मसीह ने उन गर्लफ्रेंड से, उन बॉयफ्रेंड से, उन माता पिता से, उन दोस्त से बहुत अधिक हमसे मोहब्बत किया। उसने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। आमीन। उसके प्यार के आगे और कोई प्यार नहीं है, उसके मोहब्बत के आगे और कोई मोहब्बत नहीं है। उसने ऐसे दुख सहा, ऐसा उसने हमारे लिए दुख सहते सहते थका नहीं। हालेलुया। सिर को झुकाए रहा। वो परमेश्वर अपने बच्चों को बचाने के लिए, वो यीशु मसीह, वो सच्चा खुदा, वो सच्चा परमेश्वर। आमीन। वो तीर धनुष लेके किसी से लड़ने नहीं निकला। वो चाहता तो स्वर्गदूतों को कहता ये जो मुझे मार रहे हैं इनको उड़ा दो। हालेलुया। स्वर्गदूत लोग आते और सबको उड़ा देते, लेकिन परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हमें शिफा मिले, हमें छुटकारा मिले। हालेलुया। हालेलुया।